बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर अब दोबारा मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्ताई विधानसभा के अंतर्गत ये 4 मतदान केंद्र आते हैं, जहां पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें, बैतूल में ईवीएम ले जा रही गाड़ी में आग लग गई थी। कुछ ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचा था और अब उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने ये बड़ी जानकारी दी है कि मुल्ताई विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत 4 मतदान केंद्रों में फिर से रिवोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। बैतूल में तीसरे चरण के तहत कल ही मतदान हुआ था, लेकिन जब कल गाड़ियां वापस आ रही थी तब एक गाड़ी आग की चपेट में आ गई थी। कुछ ईवीएम मशीनों को, वीवीपैट मशीनों को नुकसान पहुंचा था और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 10 मई को यहां पर अब रिवोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और चलिए इस जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश भोपाल का। हमारे संवाददाता नवीन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, बेहद बड़ी खबर, मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 मतदान केंद्रों में रिवोटिंग होगी। किस तरह से अब इसकी व्यवस्था संभाली जाएगी और क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने निर्देश में कहा है? देखिए, बिल्कुल कल रात ये हादसा हुआ था। रात 11 बजे साईखेड़ा में पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ जब लेकर टीमें रवाना हो रही थी और उसी दौरान बस के गियरबॉक्स में आग लगी और ये हादसा हुआ। कई सारे वोटिंग के सामान जलकर खाक हो गए, ईवीएम जल गई, वीवीपैट की मशीनें जल गई, जो मतपत्र थे वो भी जल गए थे। तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं बैतूल जिला कलेक्टर को बतौर निर्वाचन अधिकारी कि वो 10 तारीख को चुनाव के इंतजाम कराएं। चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त रखा गया, जो सामान्य तौर पे जो समय रहता है उसी बीच में वोटिंग होनी है। 4 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग होनी है आकांक्षा। तो इन चारों ही पोलिंग बूथ पर मुकम्मल इंतजाम करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सुबह 7 बजे से, जैसा मैंने बताया आपको, वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो 4 मतदान केंद्र हैं उनमें 275 नंबर के रजापुर के हाई स्कूल में है, 276 नंबर के डूडर रैयत के राजकीय एकीकृत उच्च विद्यालय में है और कुंडा रैयत के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भवन में और चौथा चिखली माल गवर्नमेंट हाई स्कूल में पोलिंग होनी है। तो इन चारों ही पोलिंग बूथों पर चुनाव वोटिंग कराने के निर्देश कलेक्टर को मिल गए हैं और कलेक्टर ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। 10 मई को होना है। हालांकि बड़ा दुखद हादसा हुआ था आकांक्षा। पोलिंग पार्टी में जो सदस्य शामिल थे उन लोगों ने कूद कर जान बचाई थी चलती हुई गाड़ी में, गियरबॉक्स में आग लगने की वजह से। और राहत की बात यह है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ईवीएम वीवीपैट की मशीनें और लेकिन नवीन, एक बड़ा सवाल ये भी है कि इससे पहले हमने देखा था विधानसभा चुनाव में जब मुरैना के एक मतदान केंद्र में रिपोलिंग हुई थी, तब मतदाताओं में उतना उत्साह नहीं था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि दोबारा वो अपने घरों से निकले और फिर मतदान करने जाए। तो लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा, क्योंकि अब परसों ही यहाँ पर मतदान होना है? देखिए, ये बड़ा टास्क है कलेक्टर के लिए और पूरी टीम के लिए, लेकिन चूंकि 4 पोलिंग बूथों पर होना है और उस दिन उस क्षेत्र में सारी छुट्टियां रहेंगी, सबको कोशिश चुनाव आयोग की यही रहेगी, कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीमों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए। और चूंकि शुरुआत के 2 फेज़ में जिस तरीके से वोटिंग कम हुई है, उसके बाद से लगातार जागरूकता अभियान तमाम जिलों के निर्वाचन अधिकारी चला रहे हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 70% से ज़्यादा बैतूल हरदा लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है और ये ज़रूर एक बड़ा टास्क है जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने, लेकिन उम्मीद है कि इस टास्क को वो लोग ज़रूर पूरा करेंगे। वाकई बड़ा टास्क रहेगा। देखने वाली बात होगी कि इस टास्क को वो कैसे कंप्लीट करते हैं। और हम भी यहाँ पर जरूर अपील करेंगे बैतूल वासियों से कि आप अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करें। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जरूर उससे हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, पूरी जानकारी